हेलो दोस्तों, आप सभी का कैरियर ब्राइट में स्वागत है। इस वीडियो में स्पीडी बिहार करंट अफेयर 2023 एमसीक्यू सीरीज में क्वेश्चन संख्या 300 से 400 तक तथ्यों के साथ कवर कराया गया है। यह वीडियो बिहार में होने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, अतः इसे ध्यान से देखें और लाइक तथा सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए इस सीरीज का श्री गणेश करते हैं। क्वेश्चन संख्या 1 से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से बिहार के किन शिक्षक को सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, यह पिछले वीडियो में इसे कवर किया जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यह है निशी कुमारी और सौरभ सुमन, अर्थात उपयुक्त दोनों, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार विधान परिषद के नए सभापति कौन निर्वाचित हुए हैं। ठीक है, बिहार विधान परिषद के नए सभापति कौन निर्वाचित हुए हैं, तो आंसर होगा देवेश चंद्र ठाकुर जो है ये विधान परिषद के नए सभापति हैं, जबकि उप सभापति जो है वो रामचंद्र पूर्वे है। ठीक है, अवध बिहारी चौधरी जो है बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं तथा सम्राट चौधरी नेता प्रतिपक्ष है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पटना में आयोजित बिहार स्तरीय मेजर ध्यानचंद हॉकी बालिका अंडर 17 प्रतियोगिता को किस टीम ने जीता है। ठीक है, बिहार स्तरीय मेजर ध्यानचंद हॉकी बालिका अंडर 17 प्रतियोगिता को किस टीम ने जीता है, तो आंसर होगा पटना। ठीक है, मेजर ध्यानचंद को खेल हॉकी का जादूगर भी कहते थे। ठीक है, इन्हीं के समय में इंडिया काफ़ी गोल्ड मेडल भी जीता था। ठीक, अब तक इंडिया ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल, हॉकी में 8 गोल्ड मेडल जीत चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में स्थित विष्णुपद मंदिर में प्रवेश करने वाले मंत्री इसराइल मंसूरी के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई है। ठीक है, किस जिले में स्थित विष्णुपद मंदिर में प्रवेश कर रहे थे इसराइल मंसूरी, तो गया जिले में स्थित है। ठीक है, यह क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है। विष्णुपद मंदिर को अहिल्याबाई होलकर ने, इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। अभी जस्ट बताया मैंने, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं अवध बिहारी चौधरी, रामचंद्र पूर्वे विधान परिषद के उप सभापति हैं। ठीक है, जबकि सम्राट चौधरी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 76वें स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई 9 झांकियों में किस विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 2022 में झांकी निकाली गई थी, 9 झांकियाँ, उनमें किस विभाग की झांकी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है, तो कृषि विभाग की झांकी को। जबकि 26 जनवरी 2023 के गणतंत्र दिवस में निकाली गई झांकियों में सर्वश्रेष्ठ झांकी किसको मिला था, तो पंचायती राज विभाग को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस कलाकार की पेंटिंग को लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। ठीक है, तो किस कलाकार की पेंटिंग को लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, राजीव राज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क बिहार के किस जिला में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क बिहार के किस जिला में स्थापित किया जा रहा है, तो आंसर होगा पूर्णिया जिला में। ठीक, विश्व में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन कहाँ होता है, तो बांग्लादेश में, और दूसरा स्थान पे भारत। अगर पूछे कि भारत में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन कहाँ होता है, तो बंगाल में, और दूसरे स्थान पर है बिहार। अगर पूछे कि बिहार में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन कहाँ होता है, तो पूर्णिया, और दूसरे स्थान पर है किशनगंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास विभाग ने वर्ष 2022 की प्रथम तिमाही अप्रैल से जुलाई
में मनरेगा के तहत जिलों के प्रदर्शन रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, इस रिपोर्ट में बिहार का कौन सा जिला राज्य में पहले स्थान पर आया है? ठीक, तो कौन सा जिला जो पहले स्थान पर आया है? तो बक्सर जिला। ठीक, बक्सर जिला जल जीवन हरियाली में भी प्रथम स्थान पर है और बक्सर जिला में नील गायों पर शोध संस्थान भी बनाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में बच्चों के सपने साकार करने के लिए साइंस लैब, नटखट साइंस लैब खोला जा रहा है? ठीक है, बच्चों के सपनों को साकार करने के लिए नटखट साइंस लैब खोला जा रहा है। तो किस जिले के बच्चों को? तो यह है भागलपुर जिला। ठीक है, नीति आयोग इसी से रिलेटेड है। नीति आयोग ने 2016 में अटल टिंकरिंग लैब की पहल की शुरुआत की थी। 2016 में नीति आयोग द्वारा किया गया था इस पहल की शुरुआत, अटल टिंकरिंग लैब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिला में स्थित चनपटिया स्टार्टअप जोन से मलेशिया, इंडोनेशिया, कतर और दुबई को कपड़े का निर्यात किया जाएगा? ठीक है, तो चनपटिया स्टार्टअप है, चनपटिया किस जिले में स्थित है? तो पूर्वी चंपारण जिले में है। ठीक है, पूर्वी चंपारण ये जो स्टार्टअप है ये लॉकडाउन के बाद शुरू किया गया था। ठीक है, पूर्वी चंपारण जो है आम उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, जबकि वैशाली जो है केला उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के सभी भूमिहीन लोगों को कितने डेसिमल जमीन देने की घोषणा की गई है? ठीक है, राज्य के सभी भूमिहीन लोगों को कितने डेसिमल जमीन देने की घोषणा की गई है? तो आंसर होगा 5 डेसिमल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है? यह पुराना क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन भी है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शन में सभी उत्पाद को जीआई टैग मिल चुका है। मिथिला मखाना, जर्दालू आम, कतरनी चावल, मगही पान। अभी जो है मरचा चावल को पश्चिम चंपारण के मरचा चावल को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। जर्दालू आम और कतरनी चावल, तसर, सिल्क, ये सब जो है ये भागलपुर का है। मिथिला मखाना जो है दरभंगा जिले का है। मगही पान जो है नवादा जिले से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सहजन की खेती पर प्रति एकड़ कितने रुपए का अनुदान देने का फैसला राज्य सरकार ने किया है? ठीक है, सहजन की खेती करने पर किसानों को प्रति एकड़ कितने रुपए का अनुदान राज्य सरकार देगी? तो आंसर होगा 50,000, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अध्यादेश के अंतर्गत नगर निकाय चुनाव में आम जनता नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर के साथ विभिन्न नगर निकायों के प्रमुखों का चुनाव करेगी? ठीक है, अब जो है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आएंगे मेयर, डिप्टी मेयर तथा विभिन्न नगर निकायों के प्रमुख। ठीक है, तो किस अध्यादेश के अंतर्गत किया गया है? तो इसका आंसर होगा बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय ग्रैपलिंग कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है? ठीक, बिहार के किस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय ग्रैपलिंग कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है? तो आंसर होगा भूषण कुमार महतो। बिहार ने बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक भी पारित किया है। बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 पारित किया है, जिसके तहत राजगीर में खेल विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ठीक है, तो बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया है? तो अरुण अग्रवाल, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बाल विवाह
तथा दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से किस अभियान की शुरुआत की गई है? ठीक है, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बाल विवाह तथा दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर होगा समाज सुधार अभियान, ऑप्शन डी, समाज सुधार अभियान। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान जो है केंद्र सरकार का एक पहल है, जिसको 2 अक्टूबर 2014 में शुरू किया गया था। ठीक है, केंद्र सरकार की पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल भूमि अभिलेख की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करने की घोषणा की है? ठीक है, अब जो है डिजिटल भूमि अभिलेख जो है आपके घर मिलेगा डिलीवरी द्वारा। ठीक है, डोर स्टेप डिलीवरी की जाएगी, तो यह बिहार सरकार की पहल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी बिहार के किस स्थान को दिया गया है? वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी भारत में पहली बार किया जा रहा है और बिहार के किस स्थान को किस मेजबानी दी गई है? तो यह है नालंदा जिला को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यटन विभाग बिहार सरकार के द्वारा शेरशाह सूरी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? ठीक है, शेरशाह सूरी जो है वो बिहार के थे तथा इन्होंने 1540 से 45 तक दिल्ली पर शासन किया था। ठीक है, 1540 से 45 तक दिल्ली पर शासन किया था। 45 में इनकी मृत्यु हो गई थी और 1539 और 40 में हुमायूं को हराने के बाद दिल्ली पर शासन किया इन्होंने। ठीक है, तो शेरशाह सूरी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? रोहतास में। ठीक है, सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस स्थान पर IT सिटी विकसित किया जाएगा? ठीक है, बिहार के किस स्थान पर IT सिटी विकसित किया जाएगा? क्वेश्चन है, आंसर है राजगीर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड रोबोटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के कितने छात्रों को चयनित किया गया है? ठीक है, तो कितने छात्रों का चयन किया गया है? 6 छात्रों का वर्ल्ड रोबोटिक्स चैंपियनशिप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन एशिया पैसिफिक टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप के 6ठे संस्करण में किया गया है? तो किनका चयन किया गया है? ऋतिक आनंद का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य सरकार ने 2500 साल पुरानी साइक्लोपियन वॉल के लिए यूनेस्को के हेरिटेज स्थल की मांग के प्रस्ताव भेजा है। ठीक है, यह बिहार के किस स्थान पर है? तो साइक्लोपियन वॉल बिहार के किस स्थान पे है? तो यह है राजगीर में, नालंदा जिला के राजगीर में। और इसे बनवाया किसने था? तो मगध शासक अजातशत्रु ने बनवाया था। अजातशत्रु का शासनकाल 492 ईस्वी पूर्व से 460 ईस्वी पूर्व तक था। ठीक है, और अवंती के आक्रमण से बचने के लिए इस दीवार का निर्माण किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है। यह बिहार के किस जिला में स्थित है? यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है। सीतामढ़ी जिला में स्थित है पुनौरा धाम, और यहाँ पे सीता माता का सबसे ऊंचा, विश्व में सबसे ऊंचा सीता माता की मूर्ति बनाई जा रही है, सबसे ऊंची मूर्ति है। वैशाली में रामायण विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। ठीक है, पटना में बिहार का पहला इस्कॉन टेम्पल का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विधान परिषद के कबीर वाटिका में नवनिर्मित 200वां सत्र स्मृति स्तंभ का अनावरण
किसके द्वारा किया गया? ठीक है, बिहार विधान परिषद के कबीर वाटिका में स्मृति स्तंभ का अनावरण किया गया 200वें सत्र पे। ठीक है, तो किनके द्वारा किया गया? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मैथिली फिल्म का कान फिल्म फेस्टिवल में शामिल किया गया था? ठीक है, तो किस मैथिली फिल्म को कान फिल्म फेस्टिवल में शामिल किया गया था? तो यह फिल्म है धुइन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस स्थान पर लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जाएगा? ठीक, तो बिहटा में भी किया जा रहा है, फतुहा में भी किया जा रहा है, पटना जिला में है दोनों, रॉक्सॉल में भी किया जा रहा है, रॉक्सॉल पूर्वी चंपारण में है, अर्थात उपयुक्त सभी आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई पुस्तक द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा के लेखक कौन है? ठीक, तो द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा के लेखक हैं अंकित वर्मा तथा तुहिन ए सिन्हा, अर्थात उपयुक्त दोनों। बिरसा मुंडा विद्रोह के लिए जाने जाते हैं और मुंडा विद्रोह 1899 से 1901 महाउलगुलान भी कहा जाता है मुंडा विद्रोह को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जिला में विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्वक की स्थापना की गई है? ठीक है, किस जिला में विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्वक की स्थापना की गई है? तो यह जिला है बक्सर जिला। ठीक है, बक्सर जिला में बिहार का पहला बायोगैस प्लांट लगाया जा रहा है, किसके द्वारा? गेल द्वारा। ठीक है, और गया में जो है, गया के ब्रह्मयोनी पहाड़ी पे नगर वन, बिहार का पहला नगर वन बनाया जा रहा है। ठीक है, ब्रह्मयोनी पहाड़ी पे गया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिला में भिखारियों द्वारा स्थापित बैंक राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है? ठीक है, तो भिखारियों द्वारा बैंक स्थापित किया गया है, तो यह मुजफ्फरपुर जिला में। पुराना क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन भी है। ठीक है, मुजफ्फरपुर में ही टॉयलेट क्लिनिक का भी स्थापना किया गया है। और मधेपुरा जो डीजल इंजन कारखाना है रेलवे का, उसमें 12,000 हॉर्स पावर का इंजन बनाया गया है। 12,000 हॉर्स पावर इंजन का इंजन बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक गीतकार रविंद्रनाथ ठाकुर का निधन हो गया? रविंद्रनाथ ठाकुर जो है किस भाषा के लेखक थे? तो यह मैथिली भाषा के लेखक थे। ठीक है, मैथिली जो है दरभंगा और मधुबनी क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, और मैथिली को 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तब 2003 में 92वां संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर बिहार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? 22 मई को लॉन्च किया गया, किस विभाग द्वारा? पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा। ठीक है, और 22 मई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ठीक है, तो इसका नाम है, क्या नाम है? बिहार हेरिटेज ट्री एप्लीकेशन। ठीक है, बिहार हेरिटेज ट्री एप्लीकेशन। और पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं अभी तेज प्रताप यादव। ठीक है, राजद पार्टी से हैं तेज प्रताप यादव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिला में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जा रहा है? ठीक है, किस जिला में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जा रहा है? तो आंसर होगा वैशाली जिला में। ठीक है, बोध गया में जो है वो
महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची, विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति बनाई जाएगी बोध गया में, जबकि राजगीर में दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति बनाई जाएगी। राजगीर में घोड़ा कटोरा झील है, उसी के बीच में बनाई जाएगी। और पावापुरी जो है महावीर स्वामी के निर्वाण स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस कॉलेज को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ओर से स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के तहत चयन किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ओर से स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के तहत चयन किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा पटना वीमेंस कॉलेज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पितृपक्ष मेला का आयोजन किया जाएगा? कहाँ पर पितृपक्ष मेला का आयोजन किया जाएगा? तो आंसर होगा पुनपुन। ठीक है, पुनपुन नदी है, पुनपुन नदी जो है वो झारखंड के पलामू से निकलती है और पटना के पास फतुहा के पास में, पटना में फतुहा के पास में आके वो गंगा से मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बिहार का नीमा गांव में फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, यह कहाँ स्थित है? नीमा गांव जो है जहाँ फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है, यह कहाँ स्थित है? तो राजगीर नालंदा जिला में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 17 अगस्त को दशरथ माझी महोत्सव 2022 का आयोजन बिहार के किस जिला में किया गया? ठीक है, ये वही दशरथ माझी है जिन्होंने पहाड़ काट के रास्ता बना दिया था। ठीक है, तो ये किस जिला से थे? गया जिला से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार दिवस के अवसर पर हापर कॉलिंस इंडिया द्वारा किस पुस्तक की घोषणा की गई है? ठीक है, बिहार दिवस के अवसर पर तो कौन से पुस्तक है? द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ठीक है, बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और इस बार बिहार दिवस की थीम क्या थी? थीम थी युवा शक्ति बिहार प्रगति। ठीक है, युवा शक्ति बिहार प्रगति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक में बड़े राज्यों की सूची में बिहार को कौन सा स्थान आया है? ठीक है, तो बिहार को नीचे से दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, नीचे से दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, या बड़े राज्यों में 19वां स्थान भी बोल सकते हैं। ठीक है, और स्वास्थ्य सूचकांक जो है जारी कौन करता है? तो नीति आयोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिला में बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र विस्तारित किया जाएगा? ठीक है, बिहार के किस जिला में पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र विस्तारित किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा दरभंगा, दरभंगा जिला में। ठीक है, अच्छा, ऐसे अगर पूछे कि भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र कहाँ है, तो यह है तमिलनाडु के युडुकुड़ी में, युडुकुड़ी में। ठीक है, तमिलनाडु के युडुकुड़ी में। ठीक है, और बिहार के जो लक्ष्य है सौर ऊर्जा से 20% तक, बिहार सरकार का लक्ष्य है कि सौर ऊर्जा से हम 20% तक अपनी ऊर्जा ज़रूरत को पूरा करेंगे। कब तक? 2030 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, MRDA इंडिया टुडे बेस्ट यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अंतर्गत पटना विश्वविद्यालय को भारत में कौन सा स्थान मिला है? ठीक है, तो कौन सा स्थान मिला है? 25वां। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बनी नई सरकार में कुल कितने मंत्रियों ने शपथ ली है? यह पुराना है, इसमें आंसर दे रखा है 31, लेकिन अब मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ है और मुख्यमंत्री सहित 33 मंत्री हैं। ठीक है, चूँकि मंत्रिमंडल का विस्तार कभी विस्तार होता है, कभी कम किया जाता है, तो यह संख्या जो है हमेशा बदलता रहता है। लेकिन एक चीज़ निश्चित है, वह निश्चित यह है कि मंत्रियों की संख्या 15% से
विधानसभा के सदस्यों की संख्या जितनी है उससे 15% ही होगी, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। और इसे 2003 में 91वां संशोधन करके जोड़ा गया था। 91वां संशोधन 2003 में यह जोड़ा गया था कि लोकसभा या विधानसभा में मंत्रियों की संख्या जो होगी वह 15% से ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जल जीवन हरियाली अभियान को विस्तार करने के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है, ठीक है। तो जल जीवन हरियाली अभियान को विस्तार करने के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है, तो 12,563 करोड़। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? जल जीवन हरियाली की शुरुआत 26 अक्टूबर 2019 महात्मा गांधी की 150वीं बर्थ एनिवर्सरी पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के लोगों को मानचित्र सहित भूमि संबंधी डिजिटल दस्तावेज को घर पहुंचाने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो पहला रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में कोसी नदी पर डगमरा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? ठीक है, कोसी नदी पर डगमरा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है और यह किस जिले में है? तो सुपौल में, ठीक। ठीक है, सुपौल में। और यह बिहार में सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना भी है, 130 मेगावाट का, 130 मेगावाट का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने बिहार के किस स्थान में FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो किस स्थान में FSSAI का राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है? तो यह रॉक्सॉल में, जो कि पूर्वी चंपारण जिले के अंतर्गत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पोर्ट स्टार SS अवार्ड 2022 सम्मान के अंतर्गत किस खिलाड़ी को विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा प्रमोद भगत, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ठीक है, और वैशाली जिला से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का उपाध्यक्ष चुना गया है? ठीक है, तो किन्हें चुना गया है? ब्रजकिशोर शर्मा को, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बिहार के किस जिले में 222.88 मिलियन टन सोने का भंडार पाए जाने की पुष्टि की गई है? तो यह जमुई जिला में, ठीक है, जमुई के करमटिया में, ठीक है। पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि में भी सोने का भंडार का अनुमान है, और साथ में बांका में भी नए में अभी हाल ही में बांका में भी अनुमानित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने हाल ही में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? ठीक है, तो बिहार सरकार महिलाओं को काफ़ी आरक्षण दे रही है, उनको सपोर्ट कर रही है आगे आने के लिए, ठीक है। तो इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेजों में भी महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। यह आरक्षण कितने प्रतिशत तक रहेगा? तो 33%, ठीक है। बिहार सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया है 2006 में ही, ठीक है। और सरकारी नौकरियों में भी महिलाओं को आरक्षण है और यह आरक्षण 35%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के कितने पुलिसकर्मियों को विभिन्न पदकों से सम्मानित किया गया? तो कितने पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया? 26,
ठीक है। और बिहार में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या भारत में सभी राज्यों में सबसे अधिक है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस अस्पताल में नेशनल कैंसर मैनेजमेंट सेंटर स्थापित किया जाएगा? ठीक है, बिहार के किस अस्पताल में नेशनल कैंसर मैनेजमेंट सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो किस में किया जाएगा? एम्स पटना में। ठीक है, एम्स पटना में। अच्छा, दूसरा एम्स कहाँ बन रहा है? दूसरा एम्स दरभंगा में बन रहा है, आप सभी को पता होगा। IGIMS जो है, IGIMS पटना सरकारी हॉस्पिटल है और यह देश का पहला ऐसा सरकारी हॉस्पिटल है जिसमें टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस व्यक्ति को ग्लोबल लीडर ऑफ द ईयर 2021-22 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? यह है सुनैना सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना और सोनपुर के बीच किस टापू पर मां गंगा की 101 मीटर ऊंची प्रतिमा की स्थापना की जाएगी? ठीक है, पटना और सोनपुर के बीच में एक टापू है, उस कौन से टापू पे मां गंगा की 101 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो यह टापू है सबलपुर। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? पुराना न्यूज है, आमिर सुबहानी को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में महिलाओं को, ग्रामीण और वंचित महिलाओं को सशक्त बनाने के में उत्कृष्ट योगदान के लिए नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया। तो किसे प्रदान किया गया? तो इसका आंसर होगा अनीता गुप्ता। ठीक है, ऑप्शन सी। हाल ही में बिहार के किस जिला में ड्रोन उद्योग को विकसित करने के लिए उत्पादन और रिसर्च अनुसंधान कंपनी एलरॉन नेविगेशन प्राइवेट लिमिटेड का शुभारंभ किया गया है? तो किस जिले में इसका शुभारंभ किया गया है? तो इसका आंसर होगा औरंगाबाद। ठीक है, औरंगाबाद में अभी क्रोमियम, निकेल, पोटास के ब्लॉक भी मिले हैं। किसके किसके? क्रोमियम, निकेल और पोटास के ब्लॉक भी मिले हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस प्रोफेसर ने न्यूटन के फॉर्मूला बायनोमियल थ्योरम को सुलझाया है? ठीक है, बायनोमियल थ्योरम को किसने सुलझाया है? तो प्रोफेसर RN सिंह ने सुलझाया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार इन्वेस्टर मीट का आयोजन कहाँ किया गया था? 2022 में हुआ था। और कहाँ किया गया था? दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के प्रगति मैदान में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के 40वें संस्करण में बिहार को कौन से पदक से सम्मानित किया गया? तो बिहार को कौन से पदक से सम्मानित किया गया? 40 अंतर्राष्ट्रीय मेला में संस्करण में स्वर्ण पदक से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कुल पंजीकृत इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की संख्या के अनुसार बिहार का देश में कौन सा स्थान है? ठीक है, पंजीकृत इलेक्ट्रॉनिक वाहन की संख्या जो है वो बिहार में कितने स्थान पे है? तो चौथा। ठीक है, देश में चौथे स्थान पे बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में ओवरऑल रैंकिंग में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ठीक है, तो यह रैंकिंग 2021 का है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है, हालांकि आंसर होगा 17वां। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी सोई हुई मुद्रा में मूर्ति का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ठीक है, भगवान बुद्ध की सोई हुई मुद्रा में मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है और ये कहाँ किया जा रहा है? तो बोधगया में, बोधगया। अच्छा दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में मैंने गलती से बोधगया को नालंदा जिला का हिस्सा बताया था, जबकि बोधगया जो है गया जिला का हिस्सा है, गया जिला का एक शहर है। ठीक है, तो उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के कितने पुलिस अधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया? ठीक है, 7 2022 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को लक्ष्मी हरि स्मृति उपन्यास सम्मान 2022 से चयनित किया गया है? तो 2022 के लिए चयनित किया गया किनको? तो इसका आंसर हो जाएगा विभा रानी, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जिले में मुंडेश्वरी महोत्सव का आयोजन बिहार पर्यटन विभाग के द्वारा किया जा रहा है? तो मुंडेश्वरी जो पर्वत है वह कैमूर जिला में है और इसका आयोजन कैमूर जिला में ही किया गया था। कैमूर जो है जनसंख्या 2011 के जनसंख्या आंकड़ों के हिसाब से सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला है और यहाँ का जनसंख्या घनत्व 488 है। ठीक है, जबकि बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 है। ठीक, नेक्स्ट है, बिहार के किस जिला में लौ ऐश के भंडार मिले हैं? ठीक है, बिहार के किस जिले में लौ ऐश के भंडार मिले हैं? तो जहानाबाद जिला में, ऑप्शन डी आंसर होगा। जहानाबाद जिला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला भी बन गया है। रोहतास में चूना पत्थर पाया जाता है, गया में अवरक पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाल ही में सीएम डिजिटल हेल्थ स्कीम को मंजूरी दी गई है, इसके तहत कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? ठीक है, सीएम डिजिटल हेल्थ स्कीम के तहत कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? तो इसका आंसर होगा 300 करोड़ रुपया, ऑप्शन बी। 21 सदर अस्पताल जो है 21 सदर अस्पताल को मॉडल अस्पताल बनाया जाएगा ताकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार बेहतर कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति ने देसी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम BMS और लिथियम आयन बैटरी से आर्मी के लिए एक इन्वर्टर बनाया है जिसे DRDO ने भी सर्टिफाइड किया है? ठीक है, तो किसने बनाया है? तो यह अभिजीत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के सभी सार्वजनिक गाड़ियों में सुरक्षा के लिए कौन सा बटन अनिवार्य कर दिया गया है? तो सुरक्षा के लिए इमरजेंसी बटन अनिवार्य किया गया है, यह बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व मध्य रेलवे का कौन सा स्टेशन कमाई करने में पहले स्थान पर है? ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ECR। ठीक है, कौन सा स्टेशन है जो कमाई के मामले में टॉप है? तो वह है पटना जंक्शन। ठीक है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय जो है हाजीपुर में है। ठीक है, हाजीपुर में है और टोटल जो है वह 18 जोन है। ठीक है, दक्षिण तट रेलवे जो है 18वां रेलवे जोन है जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। ठीक है, अभी रेल मंत्री हमारे कौन है? अश्वनी वैष्णव जो है हमारे रेल मंत्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश से काम के लिए विदेश जाने में बिहार का कौन सा स्थान है? ठीक है, तो देश से काम के लिए विदेश जाने में बिहार का दूसरा स्थान है। ठीक, सिवान जो है बिहार में प्रथम स्थान पे है विदेश जाने में, सिवान से विदेश जाने में प्रथम स्थान पे है। ठीक है, सिवान के लोग जो हैं वो विदेश बहुत ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के रामपुर चौरम थाना को देश के 10 सर्वश्रेष्ठ थाने में शामिल किया गया है, यह बिहार के किस जिला में स्थित है? तो यह अरवल जिला में स्थित है। 2020 में कुर्था को सर्वोत्तम थाना के रूप में शामिल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में हुए राज्य में पहली बार पक्षियों की जनगणना में राज्य में पक्षियों की कितनी प्रजातियां पाई गई है? ठीक है, तो पक्षियों की जनगणना हुई है पहली बार। ठीक है, और कितने पक्षियों की जाति पाई गई है, प्रजाति पाई गई है? तो 202। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस पेय पदार्थ को शीतल पेय के रूप में लॉन्च किया गया है? तो यह है नीरा। ठीक, शराबबंदी कानून के बाद में इसे लाया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन पाटलिपुत्र के अवशेष की जानकारी के लिए बिहार के किस स्थान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा खुदाई का शुभारंभ किया गया है? ठीक है, तो ये किस स्थान पे किया गया है? म्यूजियम परिसर पटना में किया गया है। ठीक है, पाटलिपुत्र जो है शुरू से ही महाजनपद में एक विशेष स्थान रखता है। मगध जनपद, पाटलिपुत्र मगध जनपद का राजधानी थी। ठीक है, जिसे उदयन ने बसाया था। पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया था? उदयन ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का 60वां इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया? तो इसका आंसर होगा पटना में इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 अगस्त 2022 को 8वीं बार मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली है। नीतीश कुमार किस वर्ष पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? तो नीतीश कुमार जो हैं 2000 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही के घोषणा अनुसार दहेज प्रथा बाल विवाह के खिलाफ किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? स्कूली छात्र छात्राओं को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के वैशाली में राज्य में वैशाली महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया? ठीक है, वैशाली महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो इसका आंसर होगा 14 से 16 अप्रैल 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित हेमन ट्रॉफी पर बिहार के भागलपुर जिला ने कब्जा किया है। ठीक है, कि कौन सी ट्रॉफी है? हेमन ट्रॉफी। यह ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ठीक है, हेमन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट से ईरानी ट्रॉफी भी संबंधित है, देवधर ट्रॉफी भी संबंधित है। ठीक है, अगर हॉकी से पूछे तो बेटन कप, रंगास्वामी कप, आगा खा कप हॉकी से संबंधित है। फुटबॉल से संबंधित में डुरंड कप, रोवर्स कप। खो खो से संबंधित अगर किसी को जानकारी है तो जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायत राज पुरस्कार 2022 के अंतर्गत अलग अलग कैटेगरी में बिहार को कुल कितने पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो कुल कितने पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 12। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 73वां संविधान संशोधन 1993 जो लागू हुआ, पंचायती राज व्यवस्था जिसके तहत लागू किया गया, वह 24 अप्रैल 1993 को ही लागू किया गया था। ठीक है, इसलिए पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क हादसे में गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाने में बिहार देश में कौन से स्थान पर है? ठीक है, सड़क हादसा होता है तो गोल्डन आवर में मरीज को या दुर्घटना में शामिल व्यक्ति को पहुंचाने में बिहार किस स्थान पे है? तो बहुत ही पीछे है, 15वें स्थान पे। गोल्डन आवर क्या होता है? जब दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति जो है उसको उस समय अवधि में पहुंचाना डॉक्टर के पास जब उसे अति आवश्यक हो, डॉक्टर की करीब 1 घंटे के अंदर, अनुमानतः 1 घंटे के अंदर ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के CEMS प्रणाली को राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड एक्सीलेंस दिया गया। CFMS प्रणाली को राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया। CFMS का पूरा नाम क्या है? तो CFMS का पूरा नाम है कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। CFMS कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के माध्यम से बिहार के सभी जिलों में मेदांता हॉस्पिटल की स्थापना की जाएगी? ठीक है, तो मेदांता हॉस्पिटल की स्थापना की जाएगी किस कंपनी के माध्यम से? पेप्सिको। और इसमें कौन से पैसे खर्च होंगे? CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हर कंपनी को निकालना पड़ता है
और यह 3 वर्ष के नेट प्रॉफिट पे 2% लगता है। 3 वर्ष का टोटल नेट प्रॉफिट जो है उस पे 2% का CSR लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिला को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत मखाना उत्पादन के लिए PM अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह दरभंगा है जिला है। ठीक है, यह भी रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार को पोटास क्रोमियम क्रोमाइट हाल ही में बिहार को पोटास और क्रोमाइट खनिज के कितने ब्लॉक आवंटित किए गए हैं? तो आंसर होगा 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के चीनी मिलों में किस राज्य का मॉडल लागू होगा? ठीक है, बिहार के चीनी मिलों में किस राज्य का मॉडल लागू होगा? तो महाराष्ट्र का। ऐसा क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र जो है चीनी उत्पादन में सबसे, भारत में चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान पर है महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश जो है दूसरे स्थान पे है। ठीक है, आज़ादी के समय बिहार में लगभग 33 चीनी मिलें थी। ठीक है, अब जो है 10 से 12 चीनी मिल ही है जो चालू है, और पहले जो था बिहार लगभग 35 से 40% योगदान देता था, 35 से 40% तक योगदान देता था चीनी उत्पादन में। अब जो है लगभग 4% का ही योगदान रह गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च की गई बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के अंतर्गत स्टार्टअप के लिए कितने लाख का सीड फंड दिया जाएगा? ठीक है, तो कितने लाख का सीड फंड दिया जाएगा स्टार्टअप पॉलिसी के तहत? 10 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रसिद्ध फेलोशिप प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो के लिए बिहार के किस छात्र का चयन किया गया है? ठीक है, प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो के लिए बिहार के किस छात्र का चयन किया गया है? तो यह है शमशाद अशरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम? विज्ञान सर्वत्र पूज्यते के अंतर्गत बिहार के किस कॉलेज का चयन किया गया है? ठीक है, विज्ञान सर्वत्र पूज्यते केंद्र सरकार का कार्यक्रम है। इसके तहत बिहार के किस कॉलेज का चयन किया गया है? तो CM साइंस कॉलेज का चयन किया गया है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिला में बनाने की घोषणा की गई है? तो आंसर होगा पटना। पहला ट्रैफिक पार्क, बापू टावर, यह सब पटना में ही बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक नई योजना के तहत बुनकरों को फ्रेमलूम की खरीद पर कितने % का अनुदान देने की घोषणा की गई है? फ्रेमलूम की खरीद पर, ताकि वो सही से बुनाई कर सके। तो कितने % अनुदान देगी सरकार, बिहार सरकार? 90%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष बिहार को कालाजार मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है? किस वर्ष तक बिहार को कालाजार मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो यह लक्ष्य है 2022 तक। हालांकि अभी पूरा हुआ नहीं है। टीबी से मुक्त करने के लिए लक्ष्य रखा दिया है 2025 तक। ठीक है, जबकि हेपेटाइटिस और एड्स जो है इससे बिहार को मुक्त करने के लिए लक्ष्य रखा गया है 2030 तक का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISFR 2021 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का वन आवरण कितना वर्ग किलोमीटर है? ठीक है, ISFR 2021 की रिपोर्ट, 2021 का रिपोर्ट कब जारी हुआ? 2022 में, लॉकडाउन की वजह से। ठीक है, और इसमें बिहार का वन आवरण कितना है? 7380.79 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 7380.79 वर्ग किलोमीटर। और प्रतिशत में अगर कहें तो यह 7.84% होगा। ठीक है, 7.84% होगा। ठीक, और अगर वृक्षावरण पूछे
वृक्षावरण पूछे तो ये हुआ होगा 2341 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। परसेंटेज में 2.48%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI के नाम से आतंकी संगठन का बिहार के किस जिला में मुख्यालय खोला गया था? PFI नाम से, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑफिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो किस जिले में खोला गया था? पूर्णिया जिले में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी की खोज से बिहार के किस तकनीकी संस्थान को बिहार की गंगा और झारखंड की स्वर्ण रेखा और दामोदर नदी को जोड़ने का प्रोजेक्ट दिया गया है, ठीक है। बिहार की गंगा से कौन सी नदी जुड़ेगी? झारखंड की स्वर्ण रेखा और दामोदर नदी, ठीक है। तो यह प्रोजेक्ट किसको दिया गया है? NIT पटना, ठीक है। NIT पटना जो है हिंदी में इंजीनियरिंग कराने वाला पहला संस्था है बिहार का। दूसरी चीज़, दामोदर स्वर्ण रेखा नदी जो है रांची के पठार से निकलती है, जबकि दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। आइए आज का इस सीरीज का, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बिहार के सभी 38 जिलों में कब से कब तक बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया था? ठीक है, 2022 में किया गया था। कब से कब तक किया गया था? तो यह 25 से 30 जुलाई 2022 में, 25 से 30 जुलाई 2022 में। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।